श्रीसुरभ्यै नमः 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 श्रीसुरभ्यै नमः। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसे यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीका व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्म्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयिभ्येव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। यया व्याप्तमिदं विश्वम् जगत्स्थावरजङ्गमम् तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न ने। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री बुद्धगिरी गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री वात्सल्य ग्राम की जय। परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री स्वामी बुद्धगिरी जी महाराज की जय। पूज्य श्री रेवासा महाराज की जय। पूज्या श्री दीदी माँ की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। जय जय श्री श्री राधे, राधे। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म असंख्येय दिव्यानंत कल्याण गुणगण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको परम पवित्र धर्म प्राण भारत की पुण्य धरा पर देव दुर्लभ मानव देह प्राप्त हुई है और मानव शरीर की प्राप्ति का सर्वोत्कृष्ट फल जो सत्संग है वो सत्संग भी हमें शेखावाटी के इस परम पवित्र क्षेत्र में श्री बुद्धगिरी जी महाराज की संजीवन समाधि के परिसर में
श्री बुधगिरी मढ़ी के परिसर में यज्ञेश्वरी जगत जननी सर्व तीर्थमयी सर्वदेवमयी वेदमयी पूज्या गोमाता और उनके पवित्र वंश की सन्निधि में भारतवर्ष के शीर्षस्थ पूज्य संतों की चरण सन्निधि में उनका मंगलमय दर्शन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए हमें सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। निश्चित हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। आज का यह मंच गरिमा मय और महिमा से मंडित हो रहा है। हमारे वृंदावन की ही नहीं अपितु भारतवर्ष की संत परंपरा के मूर्धन्य महापुरुष, जिन्हें वस्तुतः युग पुरुष कहना केवल कोई उपाधि या अलंकरण मात्र नहीं है, अन्वर्थ संज्ञा है। इस युग में उन्होंने निश्चित युग पुरुष के रूप में प्रकट होकर के सनातन धर्म को पुष्ट करने का, हिंदुत्व को पुष्ट करने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया है। ऐसे परम पूज्य सद्गुरु श्री स्वामी परमानंद जी की कृपा करुणा को, उनके तप त्याग को, उनकी सन्यास की भावना को जिन्होंने अपने हृदय में संजोया और संपूर्ण विश्व में वह प्रसाद आप वितरित कर रही हैं, ऐसी हम सबकी परम आदरणीय पूज्या श्री ऋतंभरा जी मंच को अलंकृत कर रही हैं। ये निश्चित सौभाग्य की बात है। हमारे प्रति भी आपका बड़ा वात्सल्य है, क्यों न हो। ठाकुर जी ने आपको विशेष वात्सल्य देकर भेजा। हमारे यहां गुण जितने हैं वो सब भगवान के हैं। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। ये वात्सल्य गुण कहां से आया? भगवान का गुण है वात्सल्य गुण। नारायण दया सिंधो वात्सल्य गुण सागर एनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधिनम्। हमारे यहां जब आचार्य भगवान के शरणागत करते हैं किसी जीव को, तो उस जीव की सिफारिश करते हैं, पुरस्कार करते हैं भगवान के सामने, हे नारायण, यह आपका अंशभूत जीव है, इसे आप शरण में ले लीजिए। भगवान बोले हम क्यों शरण में लें? बोले इसलिए ले लीजिए इसलिए ले लीजिए परम गोभक्त पूज्य स्वामी जी पधारे हैं। वंदन है, प्रणाम है। बहुत समाहित चित्त से श्रवण करें। भगवान ने कहा कि क्यों बाध्य कर रहे हो इसे शरण में लेने के लिए? तो आचार्य ने कहा, सदगुरु ने कहा कि प्रभु वेद आपको नारायण कहते हैं, इसलिए आपको इस जीव को शरण में लेना पड़ेगा। या तो ये कह दो कि नारायण हमारा नाम नहीं है, क्योंकि नारायण शब्द का अर्थ होता है नार, जीव समूह का वाचक है। नारो जीव समूह, जीव समूह को नार कहते हैं। और नारानाम जीव समूह नाम अयनम आश्रय, जो समस्त जीव समूह का एकमात्र आश्रय दाता हो उसे नारायण कहते हैं। तो संपूर्ण चेतन और अचेतन दोनों का जो आश्रय बनता है उसे नारायण कहते हैं। तो चेतना चेतनाश्रय आप हैं, तो फिर इस जीव का आश्रय आप क्यों नहीं बनेंगे? यदि एक जीव का भी आश्रय आप नहीं बनेंगे तो आपका नारायण नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा।
बोले नारायण तो नाम हमारा है, किंतु ये इतना अपराधी है, बार बार दया क्षमा और करुणा इस पर करके देख लिया, यह अपने अपराधों को छोड़ता नहीं है। तब आचार्य ने कहा प्रभु दया सिंधु, आप दया के सागर हैं। दयालु पुरुष अपराध को नहीं देखते, वे तो दुखी को देखकर द्रवित होते हैं और उस दुखी प्राणी को दुख के दूर को करने का संकल्प करते हैं, दया करते हैं। फिर आप तो दया के सागर हैं। बोले हम दया सागर अवश्य हैं, पर क्या कहें, इस पर दया हमको नहीं आ रही है, क्योंकि दया एक बार दो बार नहीं, असंख्यों बार दया करके देख लिया है। तब अंतिम बात सदगुरु ने कही, उन्होंने कहा वात्सल्य गुण सागर, आप तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। इन माताओं के हृदय में कितना वात्सल्य होता है। महान सिद्ध संत श्री कबीरदास जी कह रहे हैं, कर गही केस, कर गही केस, करे जो घाता, तऊ नहेत उतारे माता। कोई ऐसा दुष्ट पुत्र हो जाए कि माता के केस पकड़ करके नंगी तलवार लेकर के उसका सिर काट डाले, तो भी माता का वात्सल्य उस हत्यारे पुत्र के प्रति भी कम नहीं होता है। आज जो शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। अरे हम पूछ रहे हैं, वो वात्सल्य उस माता में कहां से आया? और माता में ही नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में जहां जहां कीट पतिंग पशु पक्षी दानव मानव देवता, इनमें जहां कहीं वात्सल्य दिख रहा है, वो वात्सल्य आया कहां से? तो वात्सल्य गुण सागर, वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र भगवान से ही वात्सल्य आया है। तो कितना वात्सल्य बटा? गोस्वामी जी के शब्दों में, भगवान तो वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, और उन वात्सल्य गुण के समुद्र भगवान के वात्सल्य की एक बूंद, और उस एक बूंद के किए गए 100 हिस्से, उनमें जो 100वां हिस्सा है उसको सीकर कहा जाता है। एक बूंद के 100 विभाग किए जाएं तो उनमें से जो 100वां होगा उसको सीकर कहा जाएगा। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रयी लोक सुपासी। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रयी लोक सुपासी। अब विचार करिए, वात्सल्य गुण के अथाह समुद्र भगवान के वात्सल्य की एक बूंद नहीं, उस बूंद के 100वें हिस्से में इस सारे ब्रह्मांड को वात्सल्य बटा। अब महाराज जी बैठे हैं, सब पूज्य संत बैठे हैं, दीदी मां बैठी हैं, कोई ऐसा उपकरण है कि जिससे नाप तौल करके बताया जा सके कि हमारे बट में कितना आया, हमारे हिस्से में कितना आया? नहीं कहा जा सकता। सूक्ष्म से सूक्ष्म कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिससे उसकी नाप तौल संभव हो। भगवान में अनंत वात्सल्य, तो भले ही हमारे हिस्से में कितना भी आया हो, फिर भी संसार में मातृ हृदय का वात्सल्य, उसकी उपमा किसी से नहीं दी जा सकती। फिर भगवान में कितना वात्सल्य होगा, इसको भी मापने का कोई उपकरण नहीं है, कोई साधन नहीं है। गर्भगत बालक, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 10वें स्कंद उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में, उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयो। गर्भगत बच्चा
गर्भ में ही हाथ पैर फेंकने लग जाए, अब उसकी तो स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन गर्भिणी माता को कितनी पीड़ा होगी। पर ऐसी असह्य पीड़ा को सहन करती है माता, प्रसव की असह्य वेदना को सहन करती है। और इसके बाद जब बालक का जन्म होता तो ये नहीं सोचती कि इसने बड़ा परेशान किया, थोड़ा इसका गला दबा दूं, ये नहीं सोचती मैया, अपितु उस बालक की किलकारी को सुनकर के अपनी संपूर्ण पीड़ाओं को भूल जाती। संसार के वात्सल्य में किंचित स्वार्थ भी हो सकता है, लेकिन भगवान का वात्सल्य जो जीवों पर है उसमें कोई स्वार्थ नहीं है। अब जो बात हम कहने जा रहे हैं वो ये है, संतों के हृदय में जो वात्सल्य प्रकट होता है वो हिस्से में बंटने वाला वात्सल्य नहीं है। उनकी एकात्मकता भगवान के साथ हो जाती है। भगवान के नाम रूप गुण लीला का निरंतर चिंतन करते करते, वात्सल्य गुण के समुद्र भगवान के अनंत वात्सल्य का निरंतर चिंतन करते करते भगवान का वह वात्सल्य गुण भी संतों में, भक्तों में अवतरित हो जाता है। इसीलिए वे भेद रहित होकर के समस्त प्राणियों के प्रति वात्सल्य पूर्ण व्यवहार कर सकते हैं। अन्यथा संसार में जहां अपनापन होगा उसके प्रति वात्सल्य होगा, जहां अपनापन नहीं है उसके प्रति वात्सल्य नहीं होगा। पर संतों का वात्सल्य जीव मात्र के प्रति भेद रहित होकर के होता है, क्योंकि ये वात्सल्य उनका जीव कोटि का वात्सल्य नहीं है, वो भगवान का वात्सल्य गुण ही उनके अंतःकरण में प्रकट हुआ है, अवतरित हुआ है। न जाने कितने छोटे छोटे बच्चों का सौभाग्य है कि उनका वात्सल्य भगवान आपके माध्यम से उनके ऊपर अपने वात्सल्य की वर्षा कर रहे हैं। निश्चित हम और ये पूरा मंच अत्यंत गौरवान्वित है। और श्री रेवासा महाराज जी तो शेखावाटी क्षेत्र का और भारतवर्ष का परम सिद्ध पीठ श्री रेवासा पीठ, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज का दिव्य पीठ, और वो भी शेखावाटी क्षेत्र में ही विराजमान है। तो ये परम सौभाग्य की बात है। महाराज जी की तो कृपा दास पर सतत निरंतर बनी ही रहती है। हम तो कल सोच भी रहे थे कि क्या बात है, महाराज जी के क्षेत्र में कथा हो रही है और महाराज जी का दर्शन दुर्लभ हो रहा है। तो फिर आज पता चला कि किसी विशिष्ट कार्य में भगवान ने आपको नियुक्त कर रखा था। कोई संत भी जयपुर में भगवत धाम प्रयाण कर गए थे तो वहां भी जाना पड़ा। आज आपका भी मंगलमय दर्शन और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ है। निश्चित हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं। अब अधिक समय न लेते हुए कथा के क्रम का हम आरंभ कर रहे हैं। जहां कथा हुई थी वहां से आगे की चर्चा हम कर रहे हैं। कल तक के प्रकरण में अम्बरीश जी महाराज की छोटी रानी तक के चरित्र का हमने स्मरण किया था। सुखदेव जी ने उसका स्मरण किया बड़े भावपूर्वक। आरिरा धीसु कृष्णम महिष्या तुल्यशीलया युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम। महिष्या तुल्यशीलया कह करके सुखदेव जी ने अम्बरीश जी की छोटी रानी के चरित्र का बड़े भावपूर्वक वर्णन किया है। अम्बरीश जी का चरित्र कैसा है? अम्बरीश जी के गुणों की चर्चा तो हम कर ही चुके हैं और एक विशिष्ट चरित्र की चर्चा भी हम करेंगे इस प्रकरण में।
थोड़े प्रियादासी के शब्दों का भी स्मरण कर लें, क्योंकि भागवत के इन श्लोकों की पद्यात्मिका टीका ही मानो श्री प्रियादास जी ने की है। बहुत सुंदर। अम्बरीश भक्ति की जो रीस को करे और अम्बरीश भक्ति की जो रीस करे और अम्बरीश भक्ति की जो रीस को करे और को करे और बड़ो मती बौर की हूँ जान नहीं बाकी। हाँ बड़ो मती बौर की हूँ जान नहीं बाकी। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं सारी सीख सुनी नहीं कहूँ साधु माने अपराध सिर जटा खींची ना किए। हाँ माने अपराध सिर जटा खींची ना किए। लई उपजाय काल कृत्यादि कराल रूप। नई उपजाय काल कृत्यादि कराल रूप। भूप महाधीर रहो ठाणो अभिला किए। हाँ भूप महाधीर रहो ठाणो अभिला किए। चक्र दुख मान ले कृष्ण तेज राख करी। चक्र दुख मान ले कृष्ण तेज राख करी। परी भीर ब्राह्मण को भागवत साकिए। हाँ परी भीर ब्राह्मण को भागवत। वे कह रहे हैं कि अम्बरीश भक्ति की रीस, रीस माने समता, अम्बरीश भक्ति की बराबरी यदि कोई संसार में करना चाहता है तो प्रियादास जी की घोषणा है। वे कहते बड़ो मति बौर। वो मति का बौर है, पागल है, छोटा मोटा पागल नहीं है, बड़ा पागल है, जो अम्बरीश जी की बराबरी करना चाहता है, उनकी भक्ति की बराबरी करना चाहता है। यही तो बात है। विचार पूर्वक देखा जाए तो परीक्षित जी महाराज सामान्य कोटि के भक्त नहीं है। नवधा भक्ति में श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित। 9 प्रकार की भक्ति में एक भक्ति के आचार्य हैं, श्रवण भक्ति के आचार्य हैं परीक्षित। कितने भाग्यशाली हैं। हमारे यहां पौराणिक इतिहास में सबसे अधिक भाग्यशाली भक्त श्री ध्रुव जी को स्वीकार किया जाता है। 5 वर्ष की अल्प वयस में 6 महीने की अल्प अवधि में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त किया ध्रुव जी ने। बहुत भाग्यशाली हैं ध्रुव जी। पर थोड़ा विचार करें, यदि हम परीक्षित के सौभाग्य का विचार करते हैं तो ध्रुव जी से भी अधिक सौभाग्य परीक्षित का है। ध्रुव जी को तो 5 वर्ष की आयु में 6 महीने की अल्पावधि में दर्शन हुआ, किंतु एक भक्ता की कोख में निवास करने के कारण परीक्षित को तो गर्भ में ही भगवान का साक्षात्कार हो गया।
और आश्चर्य है, एक दिन दो दिन के लिए साक्षात्कार नहीं। जिस समय अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, परीक्षित गर्भ में 3 मास पूर्ण कर चुके थे। पूरे 1 वर्ष के बाद उनका जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार 9 महीनों तक अहरनिश भगवान का दर्शन ही नहीं, 10वें स्कंद के आरंभ में परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैंने चक्र और गदा लेकर के गर्भ के चारों ओर परिक्रमा करते हुए श्री कृष्ण का दर्शन किया। सब ठाकुर की परिक्रमा करते, पर ठाकुर गर्भगत परीक्षित की परिक्रमा कर रहे हैं। भले ही सुरक्षा के निमित्त कर रहे हों, चक्र और गदा घुमा घुमा करके, लेकिन ये भाग्यशाली भक्त है परीक्षित। गर्भ में भगवत साक्षात्कार हुआ और अमोघ ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ से बाहर आने के बाद भी परीक्षित निष्प्राण हो गए। ये बात हम कपोल कल्पित या मनक कल्पित नहीं कह रहे हैं, महाभारत में लिखा है। और सूतिकागार में करुण क्रंदन मच गया। सौभाग्य से भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण पांडवों की खोज खबर लेने आए थे। सौभाग्य से क्या, वे तो जानते ही थे, कृपा करने ही पधारे थे। सभ्य पुरुष सूतिकागार में प्रविष्ट नहीं होते हैं, लेकिन उत्तरा की करुण पुकार सुनकर के हमारे ठाकुर जी सूतिकागार में विराजमान हो गए। उसी पर्यंक पर जिस पर प्रसव किया था उत्तरा ने, उसी पर विराजमान हो गए और रोते हुए उत्तरा ने मृत परीक्षित को गोद में रख दिया। भगवान ने करुणा भरी दृष्टि से देखा, अपने दक्षिण करकमल को मस्तक पर पधराया और प्रेम भरी चितवन से देखते हुए कहा, यदि अर्जुन में मेरी निष्कपट प्रीति हो तो यह बालक जीवित हो जाए। यहां अर्जुन के प्रेम की शपथ ली। अर्जुन का प्रेम उपलक्षण मात्र है। तात्पर्य यह है भगवान के कहने का कि यदि हमारी अपने प्राण प्यारे भक्तों में निश्चल निष्कपट प्रीति हो तो भक्त प्रीति से यह बालक जीवित हो। इतने भाग्यशाली हैं परीक्षित। गर्भ में दर्शन और चेतना भी आई तो भगवान की गोद में आई, और संसार में भी आंख खुली तो पहले संसार को नहीं देखा, जगत को नहीं देखा, जगन्नाथ को देखा। और अभी परीक्षित की अवस्था ही कितनी है, युवावस्था है, और उस युवावस्था में इतना तीव्र वैराग्य। तृण के समान सिंहासन का त्याग करके, इस धरती के अन्न जल का भी त्याग करके अनशन व्रत लेकर त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती गंगा के तट पर विराजमान है। और इससे अधिक सौभाग्य की बात यह है कि आज ब्रह्मांड की समस्त विभूतियां बिना न्योते के वहां पधारी, निमंत्रण नहीं गया है। लोग अपने को बड़ा भाग्यशाली समझते हैं, वो हैं भी। बहुत विद्वान हैं तो भाग्यशाली, बहुत धनवान हैं तो भाग्यशाली, किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है तो भाग्यशाली। लेकिन नहीं, संतों की दृष्टि से भाग्यशाली कौन है? स्वयं परीक्षित कह रहे हैं कि पहले मैं ऐसा अनुभव करता था कि मेरी माता पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी, और मेरी दादी का मतलब द्रौपदी, उन पर ज्यादा कृपा थी, उनका चीर बढ़ाया था। और हमारी परदादी कुंती पर तो बहुत अधिक कृपा थी। हमारे पितामह इन पर भी बड़ी कृपा थी। पर क्या करें, हमारा तो जन्म ही ऐसे समय हुआ कि हमें प्रत्यक्ष लीला के दर्शन का अवसर नहीं मिला। पिता को भी देख नहीं पाए, लीला का भी अनुभव नहीं कर पाए। और अब ऐसा हो गया, एक ब्राह्मण कुमार का शाप लग गया। हमारे ऊपर विशेष कृपा नहीं। हाँ, कृपा तो है, ये भक्त वंश में उत्पन्न हुए हैं,
लेकिन परीक्षित घोषणा कर रहे हैं कि आज मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पितामह, मेरे प्रपितामह, पूरे पांडवों के खानदान पर उतनी कृपा नहीं थी जितनी कृपा आज इस परीक्षित के ऊपर हुई। आप लोग कहेंगे क्या प्रमाण है? परीक्षित कह रहे हैं, अपिनो भगवान प्रीता कृष्ण पांडुसुत प्रिय पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थम तदगोत्रस्यात् बांधव। श्री कृष्ण की हमारे ऊपर विशेष कृपा है। भले ही हमारे भजन साधन से न हो, पांडवों के एकमात्र वंशधर होने के कारण हो, अपनी बुआ के खानदान को की भलाई करने के लिए हो, पर विशेष कृपा है। क्यों? क्योंकि मेरे पूर्वजों को एक सप्ताह पर्यंत गंगा जी के तट पर बैठकर परमहंस चक्र चूड़ामणि शुकदेव जी के चरणों में बैठकर 7 दिन तक कथा सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन हमें इन भारतवर्ष की समस्त संत विभूतियों के चरणों में बैठ करके साक्षात भगवान शुक के मुखारविंद से भगवत भागवत चरितामृत श्रवण का सौभाग्य मिल रहा है। इससे लगता है हमारे ऊपर विशेष कृपा है। यदि हमारे जीवन में संतों की कृपा हो रही है, संतों का वात्सल्य हो रहा है, संतों का लाड़ प्यार दुलार हमें मिल रहा है, तो निश्चित हमसे अधिक भाग्यशाली और कोई दूसरा नहीं। संत विशुद्ध मिलहीं पर तेहि, संत विशुद्ध मिलहीं पर तेहि, चितवहीं राम कृपा कर जेहि, चितवहीं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा नहीं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। संतों की विशेष कृपा। कितने भाग्यशाली हैं परीक्षित महाराज जी। किसी पतित से पतित जीव के कल्याण का संकल्प एक महात्मा कर ले तो उस जीव के कल्याण में संदेह नहीं। हमारे शास्त्रों में, पुराणों में ऐसे वचन आए हैं कि जड़ योनि को प्राप्त, वृक्षादि की योनि को प्राप्त जो जीव हैं उनका भी संत स्पर्श कर लेते हैं, करुणा भरी दृष्टि से देख लेते हैं, तो वे उस जड़ योनि से मुक्त हो जाते हैं। चेतन की तो चले क्या। और परीक्षित कितने भाग्यशाली हैं, सृष्टि के संपूर्ण महात्मा उनके कल्याण का संकल्प लेकर बैठे हैं। जब तक परीक्षित को कृष्ण चरण कमल की प्राप्ति नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं अपना धूना रमा के बैठे, यहीं चिपिया गाड़ के बैठे, यहां से उठना नहीं। और वह परीक्षित इतने बड़े उच्च कोटि के भक्त, वो परीक्षित कह रहे हैं कि हे शुकदेव जी, लोग बहुत बड़ाई मेरी करते थे,
तो मुझे भी लगता था कि मैं बहुत श्रेष्ठ भक्त हूं, लेकिन अब दूसरी बात मन में आ गई। क्या? बोले अब दूसरी बात यह आ गई कि आप कृपा करके यह बतावें कि भगवन् श्रोतुमिच्छामि राजर्षे तस्य धीमतः न प्राभूत यत्र निर्मुक्तो ब्रह्मदंडो दुरत्ययः। आप कृपा करके उन अम्बरीश जी का चरित्र सुनाइए, जिन अम्बरीश जी की भक्ति कितनी विलक्षण रही होगी कि ब्रह्मर्षि श्रेष्ठ दुर्वासा का क्रोध भी जिनका कुछ न बिगाड़ सका। मैं भी भक्त हूं, भगवान की खूब कृपा मिली हुई है, लेकिन एक शमीक महर्षि के परम तेजस्वी बालक श्रृंगी के 7 वर्ष के बालक श्रृंगी के शाप के कारण सब कुछ त्याग कर आपके चरणों में कथा श्रवण के लिए बैठा हूं। मेरे ऊपर उस ब्रह्मर्षि कुल के बालक के शाप का प्रभाव हो गया, और एक वह राजा जो घर छोड़ के कहीं नहीं गया, क्षत्रिय है, गृहस्थ है, कहीं आया गया नहीं, और दुर्वासा जी जैसे ऋषि का क्रोध, उनका शाप भी उसका कुछ न बिगाड़ सका। तो आप कृपा करके बतावें अम्बरीश जी की भक्ति कैसी है। इसलिए प्रियादास जी ने कहा कि अम्बरीश भक्ति की जो रीस करे और को। ध्रुव जी की बराबरी संभव नहीं, पर ध्रुव से अधिक भाग्यशाली परीक्षित हैं, और परीक्षित भी जिनकी भक्ति के श्रवण के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, परीक्षित भी जिनकी समता नहीं कर सकते, सृष्टि में कौन ऐसा है जो अम्बरीश जी की भक्ति की बराबरी कर सके। ऐसी भक्ति है। बड़ो मति बोर क्यों जान नहीं भाकी, दुर्वासा ऋषि सीख सुनी, नहीं कहूं साधु मान अपराध, सिर जटा खींच नाखिए। एक बात बहुत ध्यान से सुनने समझने की है, किसी भी प्रकरण में हमें बहुत विवेक और विचार पूर्वक सुनना समझना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अम्बरीश जी के इस प्रकरण में दुर्वासा महर्षि का जो क्रियाकलाप है, अथवा उनका जो तीनों लोकों में भागना है, उसको वक्ता लोग बहुत अतिरंजित करके कहते हैं, और अम्बरीश की महिमा तो सिद्ध होती है, पर दुर्वासा जी का थोड़ा सा उत्कर्ष कम होता है। किसी भी संत वेश का अपकर्ष हो, ऐसी बात किसी भी विवेकी वक्ता को अपनी वाणी से नहीं कहना चाहिए। ये सब हमको समझाने का नाटक है। सच्ची बात यह है कि दुर्वासा जी कोई सामान्य महात्मा नहीं है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के 88 अवतारों में योग मार्ग की शिक्षा निवृत्ति पथ के पथिक ऋषियों को प्रदान करने के लिए भगवान शिव ही दुर्वासा रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा जी चंद्रमा के रूप में अत्रि के यहां प्रकट हुए भागवत जी के अनुसार, और शिव पुराण में तो शंकर जी के अवतारों में दुर्वासा जी की गणना ही। विष्णु भगवान दत्तात्रेय के रूप में प्रकट हुए हैं, और शिव जी दुर्वासा मुनि के रूप में प्रकट हुए हैं। शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभु, इनसे बड़ा भक्त, इनसे बड़ा वैष्णव और कोई दूसरा सर्वोपरि भक्त हैं शिव जी। और वो भगवान शिव के स्वरूप दुर्वासा जी भक्त की महिमा न जानते हो, ऐसी बात नहीं है। इसलिए नाभाजी ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में जहां भक्तों का स्मरण किया, पौराणिक भक्तों का, वहां ध्याननिष्ठ भक्तों की श्रेणी में
दुर्वासा जी का स्मरण किया। जिन ध्यान चतुर्भुज चित धर्यो तिन्हें शरण हो अनुसरो। इस छप्पे में कहा दुर्वासा सहस 88। निरंतर भगवान के चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करने वाले दुर्वासा जी का 88,000 ऋषियों के साथ में ध्यान करता हूं। नाभाजी लिख रहे हैं ये केवल इसलिए है कि सारा संसार भगवत शरणागति का महत्व समझे, भगवत भक्ति का महत्व समझे, भागवत धर्म के मर्म को समझे। देखिए विचार करने की बात है। आप तुलना कीजिए, एक ओर दुर्वासा जी हैं और दूसरी ओर अम्बरीश जी हैं। स्थूल रूप में देखा जाए तो अम्बरीश जी की विशेषता क्या है? सूर्यवंशी नरेश हैं, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, क्षत्रिय हैं, गृहस्थ हैं, बस इतना ही तो है। हां, भक्त हैं। ये अम्बरीश का विशिष्ट है। और दुर्वासा जी, दुर्वासा जी शिवावतार हैं, महर्षि अत्रि के पुत्र हैं, महासती अनुसुईया के पुत्र हैं, ब्रह्मर्षि हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। इतने तेजस्वी हैं, इतने तेजस्वी हैं कि इंद्र महेंद्र भी इनके आगे थर-थर कांपते हैं। ऐसे महर्षि दुर्वासा विरक्त हैं, गृहस्थ नहीं है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, विरक्त संत हैं। दुर्वासा जी ने गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं किया है, वो निवृत्ति पथ के पथिक संत हैं। इतने समर्थ हैं कि इंद्र महेंद्र को भी तत्काल सिंहासन से नीचे गिरा सकते हैं। और अम्बरीश की भक्ति के आगे इन महान ऋषि को भी नतमस्तक होना पड़ा। महाभारत में, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में, अन्यान्य पुराणों में तो वशिष्ठ विश्वामित्र के प्रकरण में ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है व्यास वाल्मीकि की। धिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। विश्वामित्र कह रहे हैं क्षत्रिय बल को धिक्कार है, ब्रह्म बल ही सबसे श्रेष्ठ है। एक ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपने ब्रह्मदंड से मेरे संपूर्ण दिव्य अस्त्र शस्त्रों को ग्रस लिया है। तो ब्रह्म तेज सर्वोपरि है। पर ध्यान दें, आज यहां ब्रह्म बल नतमस्तक हो रहा है, क्षत्र बल नहीं, भक्ति के बल के आगे। इसलिए जो आपने अपने श्रीमुख से कहा कि सारे संसार के प्राणियों को ऊंच नीच की भावना के इस गर्त से निकाल करके एकमात्र प्रेम के सूत्र में बांधने का यदि कोई साधन है तो वह यही है कि हम अपना अंतःकरण श्री ठाकुर जी के चरणों में न्यौछावर कर दें। और जब हम भगवान के हो जाएंगे तो भैया, जब भगवदीय हो जाएंगे तो महाराज जी भगवदियों की पंगत में सब बैठ जाते हैं। हम सो इन साधुन सो पंगति। कौन कौन? हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। हम सो इन साधुन सो पंगति। कौन कौन है उस पंक्ति में? मुख्य महंत कामरति गणपति, अज महेश नारायण, जे नर असुर मुनि पक्षी पशु, जे हरि भक्ति परायण। हम सो इन साधुन सो पंगति। सब इस पंक्ति में सम्मिलित हैं। आहा, सब इस पंक्ति में सम्मिलित हैं।
इसलिए भूत भविष्य लोक 14 में भये होय हरि प्यारे। तिन तिन सौ व्यवहार हमारो अभिमान निते न्यारे। भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे। ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं लावे। हम सो इन साधुन सो संगति। और जगतगुरु श्रीमदाद्य रामानंदाचार्य भगवान ने ये सिद्ध करके बता दिया, केवल वाणी से नहीं कहा, केवल वाणी से नहीं कहा। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिण सदा। संसार के सभी जीव शरणागति के सदा सर्वदा अधिकारी हैं। ये केवल कहा नहीं, अपितु भेद रहित होकर के सबको भगवत शरणागति प्रदान करके भारतवर्ष के सभी वर्ग, समाज के सभी वर्गों में भगवत भक्ति के संस्कारों को विराजमान कर दिया। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होगी। सबको भगवदीय बना दिया। धन्य है। भागवत धर्म की कितनी महिमा है, ब्राह्मण की कितनी महिमा है, फिर ब्रह्मर्षि की कितनी महिमा होगी, फिर दुर्वासा जी की कितनी महिमा होगी। पर आज वह महिमा भी भगवत शरणागति के बल के आगे, भागवत धर्म के आगे वह भी नतमस्तक हो रही है। तो भागवत धर्म सर्वोपरि है। ये यदि दुर्वासा जी परीक्षा लेने का नाटक न करते तो क्या लोगों की समझ में आता? इसलिए वे अम्बरीश की महिमा जानते हैं, भक्ति की महिमा जानते हैं, लेकिन अम्बरीश की भक्ति को भगवत प्रेरणा से ब्रह्मांड में सर्वोपरि सिद्ध करने के लिए भागवत धर्म सर्वोपरि है, ये समझाने के लिए उन्होंने परीक्षा लेने का नाटक किया। इसलिए दुर्वासा जी के प्रति अपने मन में अभाव मत लाना इस चरित्र को सुनने के बाद। देखो, लोग कहते हैं महाराज भगवान के भक्तों को, संतों को तो सरल होना चाहिए, सीधा साधा होना चाहिए, उनको क्रोध नहीं करना चाहिए। और दुर्वासा जी कैसे महात्मा है, जब देखो तब नाक पे गुस्सा रखा हुआ है, तुरंत शाप दे देते हैं। इसलिए दुर्वासा जी का एक विशेषण है, क्रोध भट्टारक महामुनि। क्या? क्रोध भट्टारक महामुनि। इनके शब्दकोश में क्षमा नहीं है। तुरंत दान महाकल्याण। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। क्या कह रहे थे? हाँ, तो दुर्वासा जी महाराज को क्रोध नहीं करना चाहिए, सरल होना चाहिए। लोग प्रश्न भी कर देते, महाराज कैसे महात्मा इतने जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, तुरंत शाप दे देते हैं। देखिए, हमारे भगवान तो हैं भोक्ता और भक्त हैं उनका भोग्य, और हमारे ठाकुर रूखा सूखा खाने वाले नहीं, तरमाल खाने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं। अरे और की तो चलेगा, रोज 56 भोग आरोपते हैं हमारे ठाकुर। तो 56 भोग में सब मीठा ही मीठा नहीं होता है। बोलो महाराज जी, सब मीठा ही मीठा हो तो पाने में आनंद आएगा? मीठा भी होता है, खट्टा भी होता है, चटपटा भी होता है, और कोई बढ़िया तले में तीखी मिर्चा भी होती है। तो मिठाई खाते खाते मुंह बंधता तो थोड़ा सा मिर्चा कतर लेते हैं, फिर स्वाद बन जाता है, फिर और खाते हैं। तो आप अपने मन में ऐसा अनुभव करें कि अत्यंत मृदु स्वभाव वाले तो बिल्कुल मिठाई हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की जैसे संत, वो तो मिठाई के समान हैं।
और दुर्वासा जी की कोटि के संत भगवान के थाल की मिर्चाई है, हैं? ये मिर्चा के जैसे हैं, ये भी व्यंजन है ठाकुर जी का। जब ठाकुर जी को स्वाद लेना होता तो थोड़ा इनका भी स्वाद ले लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि सब महात्मा सरल ही हो जाएं, क्रोध बिल्कुल भी न करें, तो दुनिया तो बिना भूने भाने कच्चे ही चबा जाएगी महात्माओं को। इसलिए ठाकुर जी ने 10-5 दुर्वासा जी के जैसे संत भी प्रकट कर दिए, जिससे दुनिया के लोग डरें कि महात्मा सरल तो होते ही हैं, और गुस्सा करें तो बड़े से बड़े का उठा पटक भी कर सकते हैं। नहीं तो महाराज संतों से भय किसी को न रह जाए। इसलिए दुर्वासा जी का कोई दोष नहीं है, दुर्वासा जी भी भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। भगवान अम्बरीश की भक्ति को ख्यापित करना चाहते हैं। एक दिन की बात है, श्री नारद जी महाराज वैकुंठ पधारे। ठाकुर जी लीला का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर जी ने लीला का एक विलक्षण लीला रची। क्या? लक्ष्मी जी तो वीणा बजा रही हैं और ठाकुर जी करताल लेकर चरणों में घुंघरू बांधकर नाच रहे हैं, एक विलक्षण कीर्तन कर रहे हैं, अम्बरीश के नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। जय अम्बरीश जय, 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 भक्त अम्बरीश जय अम्बरीश जय, भक्त अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, नृप अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, नृप अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, नृप अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, नृप अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, जय जय अम्बरीश, अम्बरीश जय, भक्त अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, भक्त अम्बरीश, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश जय, जय अम्बरीश जय, अम्बरीश। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ठाकुर जी का श्रुपात हो रहा है, करताल बजा के अम्बरीश का कीर्तन कर रहे हैं। जय 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 प्रभु, कृपा करो, करुणा करो, एक निवेदन है, कहो महाराज क्या बात है। बोले सारा संसार आपके नामों का संकीर्तन करता है, ब्रह्मा जी शंकर जी भी आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं, और आप एक धरती के चक्रवर्ती सम्राट के नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। भगवान का नारद जी आपको पता नहीं है, मैं भक्त राज अम्बरीश के नाम का संकीर्तन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अम्बरीश अहर्निश अष्टयाम सेवा करते हुए समर्पित भाव से मेरे नामों का कीर्तन करते हैं। वचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, बहुवचन है वचांसी, तो वो निरंतर मेरे नामों का कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं भी उनके नामों का कीर्तन कर रहा हूं। आप आश्चर्य नहीं करना, महाराष्ट्र की धरती पर आज भी भक्त नाम संकीर्तन होता है। महाराज जी, घटना है कि पंढरपुर में पुजारी ने ठाकुर जी को शयन करा दिया, पंढरीनाथ जी को।
वहां ठाकुर जी अचल हैं, इसलिए भाव से ही सेज बिछा करके शयन कराया जाता है। तो सेज बिछाकर शयन करा दिया, और शयन कराने के बाद ये घटना 300 वर्ष पुरानी घटना है। तुकाराम जी महाराज को गए ज्यादा समय नहीं हुआ था, उस समय की घटना है। तो पुजारी मानसी में ध्यान करते थे कि अब भगवान धीरे धीरे सेज पर पौढ़े हैं, रुक्मिणी जी चरण दबा रही हैं, फिर रुक्मिणी जी भी पौढ़ गई, ये सब भावना करते थे। तो आज जब भावना करने ध्यान में बैठे तो क्या दिखा कि रुक्मिणी जी तो ताली बजा रही हैं, और ठाकुर पंढरीनाथ विठ्ठल भगवान अपने चरणों में घुंघरू बांध के करताल लेकर नाच रहे, कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन भक्तों के नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। पुजारी को सहन नहीं हुआ, पुजारी ने सोचा चलें, तो ठाकुर जी का मंदिर खोल दिया शयन के बाद। तो क्या देखते हैं कि ठाकुर जी नाच रहे हैं, रुक्मिणी जी करताल बजा रही हैं, ठाकुर जी करताल बजा रहे हैं, जय जय प्रभु अतिकाल हो गया, अब शयन करो। ठाकुर जी बोले अरे रोको मत, जिन संतों ने अहरनिश मेरे नामरूप गुण लीला को गाया है, उनके नामरूप गुण लीला को गाने में मुझे आनंद का अनुभव करने दो। आहा, रोको मत। बोले प्रभु आप शयन कर जाओ, आपकी यदि भक्तनाम संकीर्तन में प्रसन्नता है तो आज से भक्तनाम संकीर्तन ही होगा। और आज भी महाराष्ट्र की धरा पर यह कीर्तन बहुत प्रसिद्ध है। ज्ञान देव तुकाराम, 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 हाँ ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। भगवान नाम संकीर्तन से भक्तनाम संकीर्तन की महिमा ज्यादा है। नाभाजी के सुर दोहों में लाख बार हरि हरि जपे, एक बार हरिदास, सीताराम प्रसन्न हो, भाखे ना भादा। क्योंकि मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम करदासा। ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम। गाइए ज्ञान देव तुकाराम, 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 ज्ञान देव, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव
देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञान देव तुकाराम, ज्ञानदेव 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 तुकाराम। भगवान भक्त नाम संकीर्तन करते हैं और महाराज जी सभी परंपराओं में भगवान नाम संकीर्तन के साथ भक्त नाम संकीर्तन है, गुरुओं के नामों का संकीर्तन है। क्यों? उनकी कृपा से ही तो हमने भगवान को जाना है। उनकी कृपा न होती, आचार्यों की, गुरुजनों की, तो क्या हम भगवान को जानते पहचानते? हाँ। हरिशरणम। तो राम जी, भगवान ने कहा नारद जी छेड़ो मत। जो अम्बरीश अहर्निश मेरे नामों का कीर्तन करते हैं, उन अम्बरीश के नामों का कीर्तन करने से मुझे आनंद होता है। नारद जी बोले जब आपको ही आनंद होता तो हम भी नारायण नाम कीर्तन नहीं करेंगे, हम भी अब अम्बरीश के ही नाम का कीर्तन करेंगे। तो परम कौतुकी नारद जी देवराज इंद्र की सभा में रमा वैकुंठ से आए थे, यही कीर्तन करते हुए नारद जी चले गए। अम्बरीश 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 अम्बरीश, जय अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश, जय अम्बरीश 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 अम्बरीश, जय अम्बरीश जय अम्बरीश, जय जय अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश, जय अम्बरीश अम्बरीश अम्बरीश, जय अम्बरीश। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। देवराज ने कहा नारद जी आप सदा सर्वदा से नारायण नाम का संकीर्तन करते हैं, पर आज सूर्यवंश के एक चक्रवर्ती नरेश के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, इसमें कोई रहस्य है क्या? बोले हाँ बड़ा भारी रहस्य है। क्या? कहते हम तो सदा सर्वदा से नारायण नाम कीर्तन ही करते आ रहे हैं, पर अभी अभी हम रमा वैकुंठ होकर आ रहे हैं, वहां मैंने भगवान को भी इसी नाम का कीर्तन करते हुए सुना। मैंने कहा भाई राम कहें जेहि आपनो तेहि भज तुलसी दास। भगवान जिसको अपना कहें उसको उसका भजन करो। तो जब भगवान ही भजन करते हैं अम्बरीश का, तो हम भी अम्बरीश के ही नाम का भजन क्यों न करें? अच्छा, कितने श्रेष्ठ भक्त हैं अम्बरीश। तो आप कुछ अम्बरीश की भक्ति का वर्णन करके सुनाइए। अब तो नारद जी ने अम्बरीश जी के गुण, अम्बरीश जी की भक्ति, अम्बरीश जी की नाम निष्ठा, अम्बरीश जी की एकादशी निष्ठा, अम्बरीश जी की तुलसी निष्ठा, अम्बरीश जी की ब्राह्मण सेवा निष्ठा, गौ सेवा निष्ठा, धाम निष्ठा, कहां तक कहें अम्बरीश जी की छोटी रानी की भक्ति निष्ठा, इस सब का वर्णन किया। और करते करते नारद जी ने यहां तक कह दिया महाराज देवराज और अधिक हम आपसे क्या कहें, इस ब्रह्मांड में इसमें अम्बरीश जी की भक्ति की समता कोई नहीं कर सकता। वो महान भक्त है, भक्त नहीं भक्तराज है। अब देखो ये सब भगवान की लीला है। उसी सभा में दुर्वासा जी विराजमान थे।
जब तक कथा चलती रही तब तक तो कुछ नहीं बोले, कथा के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और जैसे अम्बरीश जी का चरित्र संपन्न हुआ, सोई दुर्वासा जी उठ के खड़े हो गए, बोले बस बस बंद करो नारद जी, बहुत सुन लिया तुम्हारी बात। अरे हम जानते हैं साधुओं के स्वभाव को। ये साधु लोग जिस भगत के यहां पहुंच गए, बढ़िया खीर मलपुआ की रसोई जमा दी और कुछ पीतांबरी उड़ा दी, कोई वस्त्र उड़ा दिया, चादर वदर उड़ा दिया, कुछ भेंट विदाई कर दी, तो उसी की जय जयकार करने लग जाते हैं। आप दौड़ दौड़ के अयोध्या जाते हैं, प्रेमी तो है ही है, खूब बढ़िया चकाचक खीर मालपुआ की रसोई जिमाता होगा, कुछ आदर सत्कार पीतांबरी बढ़िया उड़ा देता होगा, इसलिए आप उनकी बड़ाई कर रहे हैं। और मैं अकिंचन हूं, तपस्वी हूं, एक लंगोटी का बाबाजी हूं, तो मेरी क्यों बड़ाई करेंगे? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि क्षत्रिय होता हुआ, गृहस्थ होता हुआ, वह भी चक्रवर्ती राजा होता हुआ कोई इस प्रकार की भक्ति कर सकता है। मैं तो परीक्षा लूंगा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया तो मानूंगा अम्बरीश भक्त है, और नहीं तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। भक्ति के नाम पर इतना प्रचार प्रसार प्रसिद्धि को, यश को प्राप्त कर रहा है, उसे मैं दंडित करूंगा। नारद जी ने हंसते हुए कहा, दुर्वासा जी आप चाहे जिससे अटक जाते हो, चाहे जिसकी परीक्षा लेने की बात कह देते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, हम रोकना चाहते भी नहीं। किंतु एक हमारी प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कहो। बोले हमारी प्रार्थना ये है कि भक्तों की परीक्षा मत लो। क्यों? बोले परीक्षक को कठोर होना पड़ता है। आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो कुछ न कुछ व्यवहार आपको परीक्षक के जैसा करना पड़ेगा कि नहीं? और भक्त की परीक्षा लेने में भक्तापराध बनेगा, और भक्तापराध बनेगा तो आप चाहे जितने बड़े महात्मा हो, आपको भोगना पड़ेगा। भगवान अपना अपराध तो गिनते नहीं है, पर भक्त का अपराध क्षमा नहीं करते। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भक्त कर करई, राम रोष पावक सोजर, राम रोष पावक सोजर। भक्तापराध से बचना महाराज। बोले अपना विचार अपने पास रखो, मुझे कोई डर भय नहीं है, मैं जरूर परीक्षा लूंगा। तो बोले ठीक है, तो फिर लेके ही देख लो। और ये उसी समय की बात है जब कार्तिक का कल्पवास अयोध्या से आकर भक्तराज अम्बरीश जी ने मथुरा में निवास किया, और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी संपन्न करके, जागरण संपन्न करके, द्वादशी भगवत पूजन पूर्वक द्वादशी व्रत का पारण ही करना चाहते थे। पारण का समय ही निकट था, तो पारण करना चाहते थे, और उसी समय दुर्वासा जी प्रकट हो गए। बोलो दुर्वासा जी महाराज की जय। अम्बरीश जी ने चरणों में प्रणाम किया, विधिवत अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदन किया, गंधाक्षत पुष्पमाला आदि से पूजन किया, और कहा आज हमारा व्रत सफल हो गया, व्रतोद्यापन सफल हो गया। आप जैसे ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महान तपस्वी, तेजस्वी योगिराज ब्रह्मर्षि आज मुझे प्राप्त हुए हैं। चलिए भगवान, एकादशी व्रत पारण का समय है, द्वादशी पारण का समय है, आप पारण करें, और फिर आपके बाद मैं भी व्रत का पारण करूंगा। इतना, वो तो परीक्षा लेने आए थे दुर्वासा जी। इतना सुनते ही
फटकारते हुए बोले कि तुम जैसे हम गृहस्थी हैं जो सवेरे से शाम तक खाने की धंधे में लगे रहे। अरे हम महात्मा हैं, अभी हमारा मध्याह्न संध्या का कृत्य बाकी है। यमुना में स्नान करेंगे, कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे, और इसके बाद फिर हम आवेंगे, तब फिर पारण करेंगे। किया भी नहीं पारण और चले गए महाराज यमुना जी। बड़े विशाल जटा जिन महात्माओं के होते हैं वो रोज रोज जटा नहीं धोते, क्यों? धोने से फिर सूखते जल्दी नहीं। मोटे मोटे जटा कैसे सूखें? पर आज दुर्वासा जी ने पटक पटक कर यमुना जी में जटाओं को धोया। जैसे कपड़ा पटकते ना, ऐसे महात्मा कई लोग जटाओं को भी पटकते, पटक पटक के जटाओं को धोया। विलंब करना ही था उनको, जानबूझकर विलंब कर दिया। अब महाराज अम्बरीश बड़े धर्म संकट में, क्योंकि वैष्णव धर्म की जो कल हमने चर्चा की थी, प्रधान 3 निष्ठाएं हैं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा। ये तीनों निष्ठाएं अम्बरीश जी में परिपूर्ण रूप से विराजमान है। तो एकादशी का व्रत किया है महाराज जी। यहां दधारत द्वादशी व्रतम कहा गया। द्वादशी व्रतम आरिराधय सुकृष्णम महेश्या तुल्यशीलया युक्त सांवत्सरो वीरा दधारत द्वादशी व्रतम, माने वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करते हैं। कोई व्रत ऐसा होता जहां एकादशी संपूर्ण होती है तो फिर वहां तो सर्वेशाम व्रतम, जैसे आज है विजया एकादशी है, सबका व्रत एक साथ ही है। लेकिन जहां 2 एकादशी होती हैं वहां द्वितीय एकादशी का ही व्रत वैष्णव करते हैं, क्योंकि उसमें द्वादशी की छाया आ जाती है। तो द्वादशी का स्पर्श होने से उस एकादशी को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें एक द्वादशी और होती है, एकादशी ही होती है, उसको हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया वंजुला महाद्वादशी। क्या? वंजुला महाद्वादशी, जिसका तात्पर्य होता है कि एकादशी संपूर्ण हो और द्वादशी का क्षय हो गया हो। स्पर्श होके क्षय हो गया, द्वादशी लगी क्षय हो गया और त्रयोदशी आरंभ हो गई हो। तो वहां वो नियम है कि वंजुला का जब समय, वंजुला द्वादशी जिसको कहते हैं, उसका पारण बिल्कुल समय की सीमा के भीतर हो जाना चाहिए। ये वंजुला महाद्वादशी थी। ये वंजुला महाद्वादशी अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। आप लोगों ने सुना होगा, कुछ समय पहले लोगों ने हल्ला मचाया था, गणेश जी ने दूध पिया। मंदिरों में लोग कहते हैं ना गणेश जी दूध पी रहे हैं। हमने तो पिला के नहीं देखा, लेकिन हल्ला खूब मचा था कि दूध पी रहे हैं। तो उस समय संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने, अयोध्या वाले गोपालाचार्य जी महाराज ने कहा था कि पंचांग उठाकर देखो, इस दिन वंजुला महाद्वादशी तिथि है। हमने पंचांग देखा तो उसमें वंजुला महाद्वादशी लिखी थी, जिस दिन की ये घटना है। तो वंजुला महाद्वादशी के दिन कोई न कोई चमत्कारिक घटना हो जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ था कि 10-12 संत, श्री गोपालाचार्य जी महाराज ने बताया, अयोध्या में 10-12 संत वंजुला महाद्वादशी के आने पर तिलक लगाकर जप करने बैठे तो सशरीर 12 संत अंतर्धान हुए थे। सैकड़ों वर्ष पुरानी घटना है अयोध्या जी की। तो कोई न कोई चमत्कारिक घटना होती उस दिन, देवताओं की सन्निधि हो जाती है। इसलिए महाराज जी सदाचार महोदधि नामक ग्रंथ में लिखा है, भगवान एकादशी के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, वंजुला सा मम प्रिया, वंजुला एकादशी हमको अत्यंत प्रिय है, वंजुला महाद्वादशी। तो वंजुला का पारण को एकदम सुबेरे ही हो जाना चाहिए था। तब आपने कहा कि अब तो केवल 1 घड़ी शेष है। 1 घड़ी का मतलब 24 मिनट, और उसमें भी महात्मा अब तक आए नहीं, केवल 1 मिनट बाकी है। और ये 1 मिनट भी बीत जाएगा तो व्रत की मर्यादा नष्ट हो जाएगी। तब आपने अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से अनुमति ली कि भगवान अब आप आज्ञा करें, हमें क्या करना चाहिए, ब्राह्मण का तिरस्कार भी न हो और एकादशी व्रत की मर्यादा भी रह जाए। वशिष्ठ जी ने, ब्राह्मणों ने न्याय दिया, निर्णय दिया कि जो एकादशी व्रत निर्जल करते हैं
वो केवल चरणामृत ले लें तो उनका पारण हो जाता है। जो दूध पीकर व्रत करते हैं वो कोई एक फल खा लें तो उनका पारण हो जाता है, और जो अन्न खा जो फलाहार करके व्रत करते हैं उनको कुछ न कुछ अन्न प्रसाद लेना होता है, तब व्रत का पारण होता है। तो आप तो एकादशी निर्जल करते हैं। अभी भी हमारे ब्रज में, अयोध्या में, चित्रकूट में तमाम संत ऐसे जो वर्ष भर की सभी एकादशियों को निर्जल करते हैं। अनेक संत ऐसे। धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी श्री करपात्री जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में समस्त एकादशियां निर्जल ही की। सब एकादशी निर्जल। हमारे वृंदावन में पूज्य गौ संत, गौ साधु सेवी परम पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन में प्रत्येक एकादशी निर्जल ही किया। ऐसे अनेक महापुरुष होते हैं एकादशी निर्जल करने वाले। अभी भी हमारे वृंदावन में भागवत निवास में तो प्रायः संत जितने हैं सब एकादशी निर्जल करते हैं। वहां का तो नियम है। भागवत निवास स्थान है, उसमें आज भी नियम है 3 लक्ष्य नाम जपन, जो जपेगा वो वहां रहेगा। मधुकरी मांग के खानी पड़ेगी और एकादशी निर्जल करनी होगी। ये नियम है। ये नियम पालन करो तो कोई भी वहां रह सकता है। आज भी तमाम संत प्रति एकादशी निर्जल करते हो। तो आप तो निर्जल व्रत करते हैं, और हम लोगों का व्रत तो ऐसा है, क्या बताएं अब हम आपको। कहते भैया एकादशी है। एकादशी मतलब एकादश 11। तो बोले भैया 11 बार जब खाओगे, फलाहार करोगे, तब तक व्रत भंग नहीं होगा। और 11 बार से ज्यादा यदि फलाहार कर लिया तब लोग कहेंगे भैया अब तो द्वादशी लग गई, अब ठीक नहीं। ऐसा ठीक नहीं, ये व्रत अच्छा नहीं। एकादशी के एक एकादशी बीती नहीं। अभी आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है और अब एकादशी शुक्ल पक्ष की आएगी। तो इसके बीतते ही हम लोग विचार करने लग जाते हैं कि अगले एकादशी पर मलाई के मालपुआ बनाएंगे, कि सिंघाड़े का हलवा बनाएंगे, कि रबड़ी की पकौड़ी, मलाई की पकौड़ी बनाएंगे। हैं तो 10-15 दिन से सोचते हैं और व्रत के नाम पर इतना चक माल खाते हैं। एक सिंधी भगत थे, वो कहते थे कि हमसे कहते थे कि बाबा जी माताएं व्रत ज्यादा क्यों करती, माताएं नाराज नहीं होना। वो कहता था, भगत की बात बता रहे हैं, माताएं ज्यादा व्रत क्यों करती हैं। बोले देखो व्रत न करें तो दाल रोटी खा के गुजारा करना पड़ेगा। अब व्रत के नाम पर थोड़ा दूध घी भीतर चला जाता है, सेहत बन जाती है। इसलिए बोले माताओं को काम ज्यादा करना पड़ता है, तो व्रत के नाम पर थोड़ी सेहत बनाने के लिए वो व्रत का सहारा ले लेती हैं। वेद में लिखा है, पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः आमिक्षा व्रतो वैश्य इति। ब्राह्मण व्रत करे तो केवल दुग्ध लेकर के व्रत करे। यदि फलाहारी कुछ करना है तो बस 1 गिलास दूध ले ले, हो गया। पयो व्रतो राजन्यः, पयो व्रतो ब्राह्मणः यवागु व्रतो राजन्यः। क्षत्रिय व्रत करे तो फलाहारी लपसी वगैरह खा करके, सीरा लपसी होती ना, तो लपसी सीरा खा करके और तब व्रत करे। बोले क्षत्रिय को ये क्यों कहा। बोले इसलिए कहा कि गौ पर संकट आ गया, ब्राह्मण पर संकट आ गया, किसी अबला पर संकट आ गया और उसको हथियार उठाना है और कुछ खाएगा नहीं, उपवास वैसे ही है, कमजोरी है, तो कहाँ से लड़ेगा। तो थोड़ा सा सीरा हलवा कुछ खा करके तब वो व्रत करे, इसलिए उसको ये विधि दी। वैश्य कैसे व्रत करें, तो वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्यः। वैश्यों को छेना खा करके, बढ़िया खोवा की मिठाई खा करके व्रत कर लेना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। और चतुर्थ वर्ण के लोग, उनको भी सेवा का काम है, तो उनको केवल छेना और हलवा नहीं, वो तो अन्न न खाएं, एकादशी को फलाहार कर लें, बस उसी में उनका व्रत पूरा हो गया। क्योंकि उनके ऊपर सारे समाज का भार है, सब सेवा तो उनको करनी है।
और सबसे कठिन व्रत ब्राह्मणों का है, खाली गिलास भर दूध पियो और आराम करो। तो व्रत की ये स्थिति है। आप तो व्रत मर्यादा पूर्वक व्रत करते हैं, हम लोग एकादशी व्रत की मर्यादा रखते नहीं है। एकादशी व्रत एक दिन का व्रत नहीं है, 3 दिन का व्रत है। दशमी को एक समय भोजन, रात्रि भोजन का त्याग। हम लोग दशमी को इतना खाते हैं ठूस ठूस के, कल एकादशी है बढ़िया से ब्यारू कर लो, इतनी जोर की ब्यारू करते हैं कि एकादशी के दिन भर अन्न की डकार आवे। काहे के एकादशी भैया? दशमी को एक समय भोजन करे, एकादशी को एक समय फलाहार ले यदि फलाहार करना है तो, और फिर द्वादशी को एक बार ही अन्न ग्रहण करे, पारण करे, फिर द्वारा भोजन न करे ये। और एकादशी को दिन में, ऐसे किसी भी दिन में नहीं सोना चाहिए, पर व्रत में यदि दिन में सो जाता है तो व्रत नष्ट हो जाता है। दिन में व्रत के समय दिन में न सोए, और रात्रि में, बोले रात्रि में यदि सो जाए एकादशी को तो व्रत नष्ट हो जाता है। इसलिए एकादशी में जागरण अनिवार्य है। स्कंद पुराण में तो प्रत्येक एकादशी के 4 प्रहर शालिग्राम की पूजा का विधान है महाराज जी। 4 प्रहर, जैसे शिवरात्रि में, अभी शिवरात्रि आने वाली है 24 तारीख को, शिवरात्रि में हम लोग भगवान शिव का 4 प्रहर पूजन करते हैं। प्रत्येक एकादशी को वैष्णव को 4 प्रहर भगवान का पूजन करना चाहिए। हमारे मन में तो आता है कि कभी ऐसा करें कि 4 प्रहर प्रत्येक एकादशी को भगवान का पूजन हो जाए। 4 बार सहस्रार्चन हो जाएगा, 4 बार पंचामृताभिषेक हो जाएगा, और पूजन होते होते, उत्सव होते होते, कीर्तन होते होते प्रातः काल हो जाएगा। फिर प्रातः काल जाकर के स्नान करे, फिर भगवान की उत्तर पूजा संपन्न करे, उत्तर पूजा संपन्न करके फिर पारण करे। ये विधि, इस विधि से एकादशी व्रत करे। एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा और नाम निष्ठा, ये तीनों निष्ठाएं यदि किसी भाग्यशाली जीव में आ जाएं तो समझ लेना उस व्यक्ति का वह अंतिम शरीर है, उस व्यक्ति का वह अंतिम जन्म है। उसके बाद वो संसार में नहीं आएगा, किसी माता के गर्भ में नहीं जाना पड़ेगा, किसी का दूध नहीं पीना पड़ेगा, मुक्त हो जाएगा। और आगे सुन लो, इन 3 में से एक भी ठीक से है तो मुक्त हो जाएगा। कितनी नहीं, अभी 2 मिनट बचे हैं इधर। पता तो आपने तो एकादशी व्रत किया है निर्जल, तो आप चरणामृत ले लें। और अग्र स्वामी जी ने कहा है कि चरणामृत जल जान, अन्न सम महाप्रसाद ही अन्न, महाप्रसाद को अन्न माने, चरणामृत को जल माने, गुरु विषय नरबुद्धि, गुरु को मनुष्य माने। तो कहते हैं कि और पाप तो सब नाम रटने से कट जाएंगे, पर ये इतना मोटा दुर्घट पाप है कि जो न कटे हरि नाम रट। इसलिए महाराज चरणामृत को जल नहीं मानना चाहिए, ये जल भी नहीं, भगवत चरणामृत है। तो व्रत की भी रक्षा और ब्राह्मण के सम्मान की भी रक्षा, क्योंकि किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करने के बाद जब तक उसे आपने नहीं पगा दिया साधु को, ब्राह्मण को, तब तक आपको स्वयं जीवना नहीं चाहिए। हमने मर्यादा का पालन करते हुए महापुरुषों को देखा। महाराज जी, पूज्य धर्म संघ वाले गुरु जी, एक दिन उन्होंने हमको न्योता दिया, हम पढ़ने जाते थे। हमसे बोले कि ब्रह्मचारी जी कल यहीं प्रसाद पाना आप। हमने कहा ठीक है। अष्टमी थी। अब अष्टमी को प्रतिपदा को छुट्टी रहती, पढ़ने जाते नहीं, हमारी विस्मृति हो गई। सुदामा कुटी में रहते थे, हम नहीं गए। अब गुरु जी प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा करते 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 शाम हो गई। तो गुरु जी ने एक विद्यार्थी भेजा, बोले जाओ तुम सुदामा कुटी जाओ, हमारा नाम लिया, उनको पता लगाना बीमार तो नहीं पड़ गए, वो बुखार बहुत आता उनको, कहीं बीमार तो नहीं पड़ गए, पता लगाओ।
विद्यार्थी आया, गुरुजी याद कर रहे हैं, कहीं स्वस्थ हो तो यहाँ लुभा लाना। हमें फिर भी ध्यान में नहीं आया कि क्यों बुला रहे हैं गुरुजी। हम कहा ठीक है चलते हैं, तो उसके साइकिल के कैरियर पर हम बैठ गए और गुरुजी के यहाँ पहुंचे। जैसे गुरुजी के यहाँ पहुंचे अभी मैं कट कर रहा तो हूँ। गुरुजी ने हमको एक दिख नहीं रहा है वो, धोती, एक ऐसा है। चादर, दिख 201 नहीं- रुपया लाइट है ना पीछे का। और एक आ रहा है गमछा और कुछ फल दे करके कहा लो ब्रह्मचारी जी लो। हमको ने कहा गुरुजी किस लिए दे रहे हैं, और फिर भी ध्यान में नहीं, पता नहीं कैसा दिमाग। तो गुरुजी हंसने लगे, आपको पता नहीं आज आपका निमंत्रण था तो इसलिए मैंने आज दिन भर कुछ पाया नहीं, अब तुमको कुछ दे करके तब मैं शाम को दूध लूंगा, क्यों रात को गुरुजी भोजन करते नहीं थे, एक ही समय पाते। अब तो हमें बड़ा पश्चाताप हुआ उनके गुरुजी आपने दिन भर, बोले हाँ कुछ भी ग्रहण केवल जल पर रहेगा। हम तो उनके विद्यार्थी थे, लेकिन शास्त्र की विधि का कितना निर्वाह। बोले जब हम एक बार आपको न्योता कह चुके हैं तो तब हम आपको बिना खिलाए खा लेते तो वो अपराध होता। सॉरी काटो। अब बड़े दुखी हुए हम, बोले नहीं दुखी मत हो, भगवान की ऐसी ही इच्छा थी, आज व्रत हो गया, कल ये पाए। देख रहे हैं। ये रुको 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 रुको। तो ब्राह्मण के सम्मान की भी रक्षा होनी चाहिए। आपने कहा जो आज्ञा, और जैसे ही भगवत चरणामृत ग्रहण किया, ग्रहण करते ही दुर्वासा जी प्रकट हो गए। दुर्वासा ऋषि सीख सुनी नहीं कहूं साधु, माने अपराध सिर जटा खींचना लई उपजाए काल कृत्या विकराल भूप, महाधीर ठारहो ठाड़ो अभिलाखी, चक्र दुख मान ले कृषाणु तेज राख करी, परि भीर ब्राह्मण को भागवत साखी। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, मुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति, चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विजैस्तद्धर्म संकटे, ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्वादश्यां यद पारणे, यत्कृत्वा साधु में भूयात् अधर्मो वा न मां स्पृशे, अम्भसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम, प्राहुरभक्षणम विप्र याशितम नाशितं च तत्। बोले श्रुतियों में ऐसा लिखा है कि जल पीना अब भोजन करना भी है और नहीं भी करना है तो जल से पारण हो जाएगा। इत्यपः प्रास्य राजर्षि चिंतयन् मनसाच्युतम प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमन में वसा। भगवान का स्मरण करते जैसे ही चरणामृत लिया उसी समय दुर्वासा जी प्रकट हो गए। अब प्रकट होकर के बोले, हो गया? एकदम क्रोध में तिलमिलाए हुए दुर्वासा जी थर थर कांप रहे हैं, भ्रकुटी कुटिल हो रही है, और हाथ जोड़ करके अम्बरीश जी सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। क्रोध में कांपते हुए दुर्वासा जी ने कहा, अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यता, धर्म व्यतिक्रमं विष्णोर भक्तशेषमानिनः। अरे इस क्रूर कुटिल धन के मद में मतवाले राजा के द्वारा धर्म का व्यतिक्रम देखो तो सही। ये विष्णु का भक्त अपने को मानता है, लेकिन ये भक्त है नहीं, क्योंकि विष्णु भक्त की पहचान है जो ब्राह्मण का भक्त होगा, संतों का भक्त होगा, वही विष्णु भक्त कहलाने के योग्य है। मेरे जैसे ब्राह्मण को, ऋषि को निमंत्रित करके, संत को निमंत्रित करके इसने व्रत का पारण कर लिया है, अवश्य ही इसके अपराध का फल मैं इसे प्रदान करूंगा। देखो चित्त भी इनकी और पट्ट भी इनकी। मान लो ये नहीं खाते तो, चरणामृत नहीं लेते, पारण नहीं करते तो नाराज हो जाते,
कि झूठ मूठ का भक्त बना हुआ है, एकादशी व्रत का समय से पारण नहीं किया मैं दंड दूंगा। दोनों तरफ से आफत है। तो परीक्षा लेने आए थे। मेरे जैसे अतिथि को निमंत्रित करके अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम, मुझे बिना पवाए इसने पारण कर लिया, खा लिया, यद्यपि खाया नहीं था कुछ भी, केवल जल ही पिया था, तो मैं इसको दंड दूंगा। ऐसा कह करके अपनी एक जटा को उखाड़ लिया, उखाड़ करके जटा को पटका, भयंकर धधकती हुई प्रलय कालीन अग्नि के समान एक अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। उसी का नाम कालकृत्या, और कालकृत्या को कहा भस्म कर दे इस राजा को। कितनी भयंकर थी वह, तामा पतंतीम ज्वलतीम असिहस्ताम पदाभुवम वेपयंती समुद्वीक्ष्य न चचाल पदान्नप। अपने पैरों की धमक से वह कालकृत्या धरती को डगमगा रही थी। भयंकर अग्नि प्रकट हो, ये है ब्रह्म तेज का प्रभाव। लेकिन धन्य है भक्त राज अम्बरीश के चित्त में तनिक भी भय उद्वेग नहीं हुआ। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की।